जय हिंद स्टूडेंट, हम यहाँ पर अपने फिर से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। अगला हमारा पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की आपकी खोज की गई थी। इसका जो आपका स्थानीय नाम है वो है आपका मृतकों का टीला। और आज जो मोहनजोदड़ो है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पतंजलि, इसके पतंजलि, ठीक है, पतंजलि आपका योग सूत्र के लिए, ठीक है, बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, उनकी कंपनी का नाम आपका पतंजलि है। पतंजलि पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने योग दर्शन को आपको लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गांधी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? तो गांधी ने दांडी मार्च जो है वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था, दांडी तक आपका चले थे नमक कर लगाने के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, सन 1885 में आपकी बनी थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी स्थापना की गई थी। बाद में जो चित्तरंजन दास हैं इनके द्वारा जो है जो स्वराज पार्टी की आपकी स्थापना की गई थी सन 1923 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देखिएगा, देश की स्वतंत्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है। तो हमारे देश की स्वतंत्र सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं का जो आपका कमांडर इन चीफ है वो आपका कौन है? वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति आपके जो हैं। यहाँ पर आप एक दो क्वेश्चन जो हैं वो सीडीएस से रिलेटेड भी आप याद कर सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सीडीएस जो है पहले दूसरे जो आपके हैं अभी उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्या पता वहां से क्वेश्चन आपके बन के आ जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के प्रथम व्यक्ति आपके, प्रथम राष्ट्रपति आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन, 1789। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान सभा, देखिए संविधान सभा सन 1946 में आपका हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी जो आपके हैं वो ये हैं, लेकिन स्थायी आपके अध्यक्ष हैं। स्थायी अध्यक्ष आपके कौन है? स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि बाद में क्या बने? जो कि बाद में हमारे आपके राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने? राष्ट्रपति बने। अगर इनकी बात करें तो जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पे जो है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो भारत का जो है गंगा में जो आपको डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, गंगा नदी में जो डॉल्फिन्स आपकी पाई जाती हैं वो भारत की आपकी क्या है? राष्ट्रीय जलीय जंतु है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था कि भारत में किन की जन्मदिवस पर शिक्षा दिवस आपका मनाते हैं, शायद 2 या 3 दिन पहले की आपकी वीडियो में आपने देखा हुआ होगा। तो शिक्षा दिवस जो है वो हम आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनके जन्मदिवस पर हम आपका शिक्षा दिवस जो है वो आपका मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? देखिए भाई अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर है, उसको केवल लोकसभा के सदस्य आपके चुनते हैं। कौन है भाई? केवल लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। बट राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय जो आपके होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका लोकसभा से है, तो लोकसभा के ही केवल सदस्य जो हैं वो अपने अध्यक्ष को आपका चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे, बिल्कुल गुरुकुल में शिक्षक थे। वो कहाँ पर था? वो आपका जो है वो तक्षशिला में, जो अफगानिस्तान आपका है, अब तक्षशिला में जो है वहाँ पर हमारा जो है आचार्य चाणक्य आपके शिक्षक थे। अर्थशास्त्र ने लिखी है, विष्णुगुप्त इनका नाम आपका था, चाणक्य का, चणीपुत्र चाणक्य। ओके, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है भाई? सफेद क्रांति आपका दूध से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? दूध से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। अनाज के उत्पादन से रिलेटेड आपको कौन सी थी? हरी क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। मछली उत्पादन से कौन सी है? मछली उत्पादन से आपका जो है वो नीली क्रांति है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सफेद क्रांति जो है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से आपका रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? तो ये हमारा क्या है? ये गुजरात है। ठीक है, हमारा अगर आप ऐसे देखेंगे नीचे वाला जो मैप है, ठीक है, ऐसे,
ये, ठीक है। तो ये जो है सबसे हमारा जो लंबा समुद्री तट है वो आपका किसके साथ है, वो आपका गुजरात के साथ है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के अनुच्छेद 51 में आपके क्या हैं, इसमें आपका जो है वो नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, नागरिकों के कर्तव्य हमने रूस से, या बहुत सारी बुक्स में आपको जो पहले इसको कहा जाता था वो कहा जाता था सोवियत संघ, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभ्यारण्य, बहुत सारे अभ्यारण्य आपने सुने होंगे। अगर आपने हमारा नेशनल पार्क वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें, वहां पे आपको अभ्यारण्य जो नाम है वो सुनाई देगा। तो अभ्यारण्य जो है वो आपका वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, राजीव गांधी के उपरांत 1989 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये हैं आपके बीपी सिंह। कौन है, बीपी सिंह जो है वो 1989 में जो है वो आपका क्या बने हैं, 1989 में आपका प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत एक खोज नामक टीवी जो है, अच्छा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपका किसने लिखा है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत एक खोज जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो है भारत की खोज जो है, भारत एक खोज आपका लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 368, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है 368, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नीली क्रांति, अभी मैंने आपको बताया था नीली क्रांति जो है वो आपका मत्स्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस क्वेश्चन में, देखिए मछली उत्पादन जो है वो नीली क्रांति है, तो जो आपका नीली क्रांति है वो आपका किससे संबंधित है, वो मत्स्य पालन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त वंश में शिक्षा का एक प्रतीक, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, वो आपका कुमारगुप्त के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, कुमारगुप्त। तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं ये यहीं पे कंप्लीट होते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।